हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी और बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। देखो, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके साइंस के सैंपल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। अब इससे पहले हमारी 2 वीडियोस आ चुकी है, जिसको आपने अच्छे से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको बहुत अच्छे से एक बार क्या कर लोगे, देख लोगे, जिसके अंदर हमने क्या किया आपके, तो सेक्शन ए के हमने बायोलॉजी को एंड सेक्शन बी के हमने क्या किया आपके केमिस्ट्री को, तो बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया, डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी जो साइंस के आपके सैंपल पेपर का सेक्शन सी है, जिसमें अंदर कंप्लीटली आपके ना फिजिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, फिजिक्स के सारे ही क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोला है सेक्शन सी के अंदर में, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें देखो बोला है आपका ना, अर्थ मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। अब यहां पर देखना एक पॉइंट। अब जैसा कि देखो, आप लोगों को पता है कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके, वो कॉन्सेप्ट बेस पे ज्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आपके, है ना। तो अगर देखो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप आंसर बड़े आसानी से क्या कर पाओगे। देखो, क्वेश्चन इजी नहीं है, लेकिन जो होता है ना, टू द डायरेक्ट पॉइंट क्वेश्चन न दे करके क्या किया है आपका, तो क्वेश्चंस को घुमा करके थोड़ा लैंग्वेज बेस पर क्या किया गया आपका, दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपको बोला है क्या, कर्व्ड सरफेस के बारे में। तो हमें पता है सर, जब भी कर्व्ड सरफेस के बारे में बात करेगा, यानी कि यहाँ पर ऑफ कोर्स इसके बारे में बात की जा रही है आपके मिरर के बारे में। तो हमको ध्यान रखना है ना, जब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कर्व्ड मिरर के बारे में जब बात करोगे आप, या फिर जिसे हम लोग क्या कहते हैं आपके स्फेरिकल मिरर भी कहते हो, है ना। हम लोग क्या कहते हैं आपके स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। ये कितने तरह के होते हैं सर आपके? 2 तरह के होते हैं। पहला आपको क्या देखने को मिलता है, तो पहले आप बात करते हो, हमें देखने को मिलता है सर कॉनकेव मिरर, जो कि कैसा आपको देखने को मिलता है, ये ऐसा होगा आपका, यानी कि इधर ये जो आपका क्या होगा आपका ना, ये जो आप पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है, ये जो इनवर्ट्स में है, यही क्या होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। वही जब बात करेंगे दूसरे मिरर के बारे में, तो दूसरा आपको मिरर कौन सा देखने को मिलता है, जो सेकंड टाइप ऑफ आपको मिरर देखने को मिलता है, वो हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें आपके जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं आपके, तो आउटवर्ड्स आपको ना इधर की तरफ क्या होंगे, देखने को मिलते हैं। क्लियर है? इस बात को तो पहले ध्यान में रखना है। अब यहां पर देखो बोला है आपके, देखो पहला स्टेटमेंट बोला है आपका, कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या सही है गलत है, इस चीज को समझते हैं। देखो, आपको पता है ना, जब आप पढ़ोगे कि सर इमेज का फॉर्मेशन जो होता है आपके कॉनकेव मिरर के अंदर में, तो आपको अलग अलग बेसिस पर क्या होगा, देखने को मिलेगा कि जो आपके ना ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशनिंग कहां पर रखी है, उसी के बेस पर क्या होता है आपका इमेज का पोजीशन आपको डिटरमाइन किया जाता है। उसका जो नेचर होता है वो कैसा होगा आपको पता चल पाता है। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब ना बात करोगे आप कॉनकेव मिरर के अंदर में, तो कॉनकेव मिरर के अंदर में क्या होता है आपका जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, जो नेचर होता है आपकी इमेज का, वो रियल भी होता है आपका और वर्चुअल भी होता है। तो यहां पर जो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं सेकंड में, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। अब यहां पर देखो बोल दिया गलत आपको स्टेटमेंट। क्या हमने पढ़ा है, तो आपने देखो अच्छे से पढ़ा इन चीजों को कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है कोई फर्क नहीं पड़ता सर उसका ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां पर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा इमेज कैसा बनाता है। तो हमने देखा है ना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये इमेज का इसका नेचर हमेशा कैसा होता है आपका, तो वर्चुअल होता है एंड इरेक्ट होता है। कैसा होता है आपका, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट आपको देखने को मिलता है। जो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, सर ये गलत है। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड वाले स्टेटमेंट पे। देखो, थर्ड वाले स्टेटमेंट बोला है आपका, इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कौन सा आपका, देखो यहां पर बात किया जा रहा है आपसे मिरर फॉर्मूला के बारे में। मिरर फॉर्मूला क्या होता है आपका, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। क्लियर? इस चीज को ध्यान में रखना। तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला दिया है, आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अच्छे से क्या किया है आपका, तो मेंशन है आपका, दिया है। जहां पर एक चीज का और भी ध्यान रखना है,
देखो अगर आप इसमें ना बात करते हो, जो स्मॉल एफ आपका है, क्या है हमारा सर, ये जो स्मॉल एफ है ये किस चीज को आपका ये किस चीज को आपको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे फोकल लेंथ को, है ना, ये हमारे बताता है फोकल लेंथ को बताता है। जो v आपका है ये किसको बताता है, तो v जो आपका है ये इमेज डिस्टेंस को बताता है आपके, है ना, v किसको बताएगा, आपके इमेज डिस्टेंस को बताता है। और जब u के बारे में आप बात करोगे तो ये किसके बारे में बताता है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में बताता है ना, किसके बारे में बताएगा आपको, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। लेकिन यहां पर मान लो अगर फॉर्मूला ट्विस्ट कर देता, मैं क्वेश्चन यही आपका लेता हूं, लेकिन यहां पर मान लो लेंस लगा देते हैं, जो आप मिरर यहां पर देख रहे हो ना कॉनकेव, यहां पर जो मिरर आप देख रहे हो, बस यहां पर अगर ये क्या कर दे, अगर लेंस का यूज कर दे मिरर को हटा करके, तो क्या ये फॉर्मूला सही रहेगा, गलत रहेगा, आप कहोगे सर गलत हो जाएगा, क्योंकि लेंस में क्या यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस सिंबल का क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला है मिरर आपका सिंबल भी क्या है, आपका प्लस का दिया है, उसके अकॉर्डिंग तो क्या है आपका ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सर थर्ड वाला सही है। अब आते हैं अपने ना ऑप्शन पे, हम लोग ऑप्शन हमें क्या बोला गया है, देखो ऑप्शन में बोला है आपका चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट ऑप्शन दैट लिस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको हमें क्या करना है सर, बताना है। देख लो ऑप्शन, हमें तो पता है सर फर्स्ट वाला सही है, थर्ड वाला सही है। ऑप्शन देखो ए में बोला है फर्स्ट एंड सेकंड, गलत। सेकंड देखो तीनों को बोल दिया भाई, ये भी गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है सेकंड थर्ड, पहले तो वन ना। डी आपका फर्स्ट एंड थर्ड को बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका आपका सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कुछ ज्यादा घुमाने फिराने की बात नहीं है, ये बस आपको कहानी फंसाने के लिए दिया गया, आपका दिमाग खराब करेगी, आप सोचो कि सर कहानी का क्या मतलब निकलता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, यहाँ पर आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देख करके, स्टेटमेंट देख करके बहुत ज्यादा आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। देखो 31 क्वेश्चन में बोला है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो व्हिच एक्सप्लेन्स द रीजन फॉर अस टू परसीव द डे स्काई एज ब्लू। अब ये देखो सबको पता है, अभी दिन में देखोगे आसमान की तरफ, आसमान कैसा दिखता है सर, नीला नीला दिखता है। क्या उसके रीजन है ना, इसका सिंपल एक रीजन आपको बताना है। इसके क्या रीजन, जो करेक्ट वाला स्टेटमेंट होगा, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका, जो इसको आपके क्या करता है ना, सही रीजन से एक्सप्लेन कर दे आपका कि जो स्काई कलर है, डे स्काई हमें ब्लू दिखता है। सिंपल हमको रीजन क्या करना है, बता देना है। चलो देख लेते हैं क्या क्या बोला है हमें, ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं आपको। देखो पहला बोला है आपका एज सनलाइट पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर shorter wavelength such as blue are scatter more than the other। अभी देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला जो आप टॉपिक पढ़ोगे तो वहां पर आपको देखो जानने को मिलता है। जैसे हम अगर एक सिंपल मैं आपको बात बताऊं, जैसे हमने पढ़ा है ना, क्या होता है सर, अगर एक मैं प्रिज्म बनाता हूं, देखो ध्यान से आप, अगर हम यहाँ पर मान के चलिए आपका क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, अगर इसके थ्रू आप क्या करते हो, व्हाइट लाइट को पास करते हो। अब देखो व्हाइट में इसलिए ले पा रहा क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड आपका ना व्हाइट है, तो आपको पता चल नहीं पाएगा। तो जब आप क्या करते हो ना, व्हाइट लाइट को पास करते हो, तो आपको पता होगा अच्छे से ये प्रिज्म के थ्रू क्या होता है, आपका जो व्हाइट लाइट है सर, ये 7 डिफरेंट कलर्स में क्या होता है सर आपका, तो ब्रेक होता है। 7 अलग अलग कलर में क्या होता है आपको देखने को मिल जाता है। इसमें एक क्या होता है आपका VIB, है ना, GYOR, विबग्योर होता है। अब इसमें देखो हमें पता है सर कि जो ब्लू कलर है ना, क्या होता है सर, जो ब्लू कलर है इसका वेवलेंथ कैसा होता है, जो ब्लू कलर आपको देखने को मिलता है ना, इस ब्लू कलर का जो वेवलेंथ है ये आपको शॉर्टर देखने को मिलता है। कैसा वेवलेंथ होता है इसका आपका, तो इसका वेवलेंथ सर शॉर्टर होता है, छोटा होता है, जिस कारण से क्या करता है आपका, तो कम डिस्टेंस जाता है, वहीं पर क्या होता है आपका स्कैटर कर जाता है, जिस कारण से हमें स्काई कैसा देखने को मिलता है, तो ब्लू देखने को मिलता है। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सही हो जाएगा। फिर भी हम लोग बाकी ऑप्शंस को एक बार क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेकंड ऑप्शन बोला है आपका द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑल कलर्स आर स्कैटर्ड इक्वली। भाई इक्वली कैसे बोल सकते हो, अगर सारे कलर्स इक्वली स्कैटर होते आपके तो क्या होता, आसमान रंग बिरंगा दिखता हमें, है ना, रंगोली टाइप का दिखता आपको।
चलो आगे देखते हैं। तीसरा बोला है आपका द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू लॉन्गर वेवलेंथ। भाई ये कैसे बोल रहे हो? लॉन्गर वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसका होता है? तो आपको पता है सर सबसे ज्यादा जो लॉन्गर वेवलेंथ होता है वो रेड का होता है। इस कारण से हम लोग क्या डेंजर वगैरह का साइन होता है वो रेड कलर से आप रिप्रेजेंट करते हो, ताकि वो चीजें काफी दूर तक वो लाइट क्या कर पाती है आपकी ट्रैवल कर पाती है, बहुत दूर तक वो लाइट क्या होती है आपको दिख पाती है। दो ही लाइट इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो एक तो कौन सा आपका रेड होता है और दूसरा येलो। इन दोनों का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत लॉन्गर होता है। जैसे आप टैक्सी देखोगे, आपका जो स्कूल बस होता है ना, येलो कलर का मोस्टली होता है। बहुत दूर तक, दूर से ही आपको क्या होता है, आपको दिख जाता है कि मेरे स्कूल का सर क्या हो रहा है, बस आ रही है मेरे स्कूल की। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना। सी भी गलत आपका बताया है, रीजन हमने देख लिया। देखो लास्ट क्या बोल रहा है, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स ब्लू कलर पार्टिकल। भाई एटमॉस्फेयर में कहां ब्लू कलर का पार्टिकल्स होता है? तो याद रखना है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए होगा। चलो आगे लोग आते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 32 और ये आपका एकमात्र आपका क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड आपका फिजिक्स के अंदर में। देखो क्वेश्चन क्या बोला आपका, जैसे नॉर्मल देखो चार आपके ऑप्शंस होते हैं, हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे कि बहुत डिटेल में जाएंगे नहीं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं इस तरह क्वेश्चंस को, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। सिंपल देखो आपको ऑप्शन ए कब देना है, जब आपके दोनों स्टेटमेंट यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही क्या होंगे आपके सही होंगे, और जो रीजन होगा उसका करेक्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा होगा उस किसके बारे में, असर्शन के बारे में। सेकंड में क्या आपका देखो दोनों आपके स्टेटमेंट सही होने चाहिए, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं होगा आपका। सी में क्या हो जाएगा आपका असर्शन ट्रू होंगे, रीजन आपके फॉल्स होंगे। एंड फोर्थ में क्या हो जाएगा आपका सर असर्शन फॉल्स हो जाएगा, और रीजन क्या होंगे आपके, तो रीजन आपके हो जाएंगे सर यहाँ पर हमारे तो ट्रू हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलो देख लेते हैं हम लोग एक एक करके क्या बोला है। देखो पहला असर्शन बोला है आपका a point is placed at a distance of 26 centimeter from a concave mirror of focal length 26 centimeter। ठीक है, the image will not form at infinity। देखो infinity के बारे में बात है, तो पहले इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। देखो मान लो हमारा मिरर कौन सा बोल रहा है सर, मिरर हमारा है कॉन्वेक्स। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका सर, P से आपका पोल हो जाएगा, F से क्या हो जाएगा यहाँ पर आप बना लो आपका फोकस हो जाएगा। मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, ये क्या हो जाएगा आपका पोल हो जाएगा, ये क्या है आपका सर फोकस हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग आते हैं। आगे क्या बोला है आपका, देखो फोकल लेंथ कितना बोल रहा है आपका सर, फोकल लेंथ बोला है 26 सेंटीमीटर। तो ये जो आपका पॉइंट है ये कितना हो जाएगा आपका सर 26 सेंटीमीटर जाएगा फोकल। और किसमें होगा फोकल लेंथ, याद रखना है आपको प्लस में होगा आपका। और आगे क्या बोला है आपका 26 सेंटीमीटर क्या है आपके एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। तो प्लेस किधर किया जाएगा आपको अच्छे से पता है सर, प्लेस इस साइड में करते हैं कॉन्वेक्स मिरर में, तो किस में चला जाएगा आपका -26 सेंटीमीटर में। और ये बात किसकी की जा रही है आपके, तो बात किया गया आपके कॉन्वेक्स मिरर का। आपको अच्छे से पता होगा कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा कैसा बनता है, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर सर इमेज जो बनेगा वो हमेशा कहां बनता है आपका, किसके बीच में बनेगा, तो बिटवीन आपका जो पोल होता है ना, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में कहीं पर क्या बनता है, कहीं भी आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। और क्योंकि आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो याद ये भी रखना है जो नेचर होगा इमेज का कैसा होगा आपका, जो नेचर आपको देखने को मिलेगा वो हमेशा कैसा होता है आपका वर्चुअल होता है, एंड कैसा हो जाएगा आपका इरेक्ट होगा। क्या होगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। और जहां तक देखो साइज के बारे में आप बात करोगे, साइज कैसा बनता है आपका पता है आपको, डिमिनिश्ड बनता है। यानी कि कॉन्वेक्स मिरर में जो साइज आपका बनेगा और इमेज बनेगा आपका जो, वो हमेशा कैसा उसका साइज होगा आपका, तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उसका साइज हमेशा क्या आपको देखने को मिलेगा, छोटा देखने को मिलेगा। तो यहां पर हमको पता है सर इमेज कहां बनेगा सर, इमेज बनेगा आपके पोल एंड फोकस के बीच में। तो यहां पर देखो बोल भी रहा है इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी, बिल्कुल सही बोल रहा है आपका असर्शन, तो बिल्कुल क्या है सर हमारा सही है। क्लियर? अब आते हैं रीजन की तरफ। रीजन में क्या बोला है, देखो रीजन में बोला है फॉर above given system the equation 1/f, पता है हमको क्या ये फोकल लेंथ आपका है ना, इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। पहले देख लो आपका मिरर के बारे में ही बात कर रहा है तो फॉर्मूला बिल्कुल सही है।
तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, ये इमेज का डिस्टेंस बोल रहा है कहां पर, इन्फिनिटी पर बोल रहा है। देखो इमेज का डिस्टेंस कहां, सॉरी इमेज का आपको क्या बताया जा रहा है सर, इमेज बोल रहे हैं कहां बनेगा, इमेज का जो डिस्टेंस कहां चला जाएगा, इंफिनिटी पर। गलत हो जाएगा आपका ये, है ना, क्यों, क्योंकि यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमको पता लग रहा है सर कि जो इमेज आपका है वो इंफिनिटी पर नहीं बनेगा, और यहां बोल रहा है इंफिनिटी पर बनेगा। इसका मतलब है रीजन बिल्कुल क्या है आपका गलत है, यानी कि असर्शन आपका सही है, रीजन क्या है आपका फॉल्स है। और इसके अकॉर्डिंगली जब आप बात करोगे तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन यहां पर जो सी है वो आपका करेक्ट होगा, ए आपका ट्रू है एंड आर क्या हो जाएंगे आपके फॉल्स हो जाएंगे। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा आपके क्वेश्चन नंबर 32 का। चलिए आगे लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर हमारा है 32 है, ठीक है। चलो 32 जो क्वेश्चन आपका है, सॉरी 32 नहीं 33 क्वेश्चन है। देखो यहां पर एक पहले तो आपको ना ग्राफ जो भी आप डायग्राम के लिए आपको दिया गया है, अब इसके अकॉर्डिंगली देखो कुछ चीजें हमसे पूछेगा, हमें बताना है। पहला देखो बोला है एबव इमेज शोस द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपका है, इसके थ्रू क्या होगा ना आपके इमेज का कहीं ना कहीं क्या होगा आपका फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, तो अब यहां पर हमसे देखो दो तीन चीज पूछा है। पहला तो हमको क्या बोला है सर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आपको जो यहां पर शो किया जा रहा है ना, ये एज अ रेक्टेंगल में, जो रेक्टेंगल आपको देखने को मिल रहा है ना, यही आपका क्या है ऑप्टिकल, जो भी आपको देखने को मिल रहा है आपका ये एक रेक्टेंगल में आपका है, तो ये इमेज इसमें जो बनेगा आपका, तो कौन सा ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, पहले तो आपको क्या करना है ये चीज बतानी है। दूसरा आपको देखो बोला है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस, और जब इस केस के बारे में आप बात कर रहे हो तो यहाँ पर इमेज कैसा बनेगा आपको, है ना, वो आपको बताना किस टाइप का इमेज बनेगा आपका, रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, डायरेक्ट, वो आपको बताना है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट आपको बोला है बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर क्या करने हैं सर, फोकल लेंथ को हमें क्या करना है यहाँ पर, तो अच्छे से कैलकुलेट करना है। अब आएंगे एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखो समझेंगे। देखो अब यहाँ पर देखो बात हम लोग कर रहे हैं, देखो यहाँ पर जो लेंसेज के बारे में ही बात है, तो थोड़ा लेंसेज के बारे में भी हम लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा सा देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखो आप जब ना लेंस के बारे में बात करते हो तो आपको पता है लेंस भी क्या होते हैं, आपको दो तरीके के देखने को मिलते हैं, है ना। जब आप लेंस के बारे में बात करोगे तो लेंस भी क्या होते हैं सर, आपको दो तरह के देखने को मिलते हैं। एक आपको क्या देखने को मिलता है, सो पहला आपको जो देखने को मिलता है वो आपका है कॉन्केव लेंस, एंड जो सेकंड आपको लेंस देखने को मिलता है वो आपका है कॉन्वेक्स लेंस। अब सर बात आती है पहचानेंगे कैसे, कि सर कौन सा हमारा कॉन्केव लेंस है, कौन सा हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। देखो जब कॉन्केव लेंस के बारे में बात करोगे तो ये कुछ ना ऐसा बनता है आपका, इस तरह का बनेगा आपका। वही कॉन्वेक्स लेंस के बारे में बात करोगे तो ये कुछ ऐसा बनता है। अब यहाँ पर आप देख लो उसके अकॉर्डिंगली आपका जब रेक्टेंगुलर बेसिस पे बात कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो यहाँ पर जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर दिया जाएगा ऑफ कोर्स वो कैसा होगा आपका, एक कॉन्केव लेंस आपको देखने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स आपको पता है कॉन्केव लेंस में जो इमेज फॉर्म होगा वो छोटा होता है, कैसा होता है आपका, तो वर्चुअल इमेज आपका फॉर्म होता है। एंड लास्ट देखो आपको क्या बोला है सर, फोकल लेंथ निकालने को बोला है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जो मैंने आपको ना फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, मैंने क्या बोला था, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं ना बात करूं मिरर के बारे में, तो मिरर का सर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस क्या होता है आपका 1/v प्लस क्या होता है सर 1/u। ये किसमें हमने बात की थी, तो ये हमने बात की थी सर मिरर के अंदर में, चाहे आपका वो कॉनकेव हो या फिर आपका कॉन्वेक्स मिरर हो। लेकिन यहाँ पर हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो यहाँ पर सर हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम अपने लेंस के बारे में। तो लेंस में देखो फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा आपका, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/ क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा। क्लियर है, तो इस चीज को क्या रखना है आपको ध्यान रखना है, जो मैंने पहले ही आपको क्या किया हुआ है क्लियर किया हुआ है। अब आते देखो क्वेश्चंस पे, तो यहाँ पर देखो बोला क्या है, देखो यहाँ पर जब ना क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखो बोल क्या रहा है आपका, तो यहाँ पर देखो हमें बोला है
देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दिए हैं, तो बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। देखो फोकल लेंथ आप कैसे निकालोगे, तो बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हो सर, फोकल लेंथ को निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो एक आपको क्या दिया है, तो u आपको देखो कितना दिया है, -20 दिया है ना। u कितना है सर हमारा, तो u के बारे में ना हम बात करेंगे, तो u हमारा है सर -20 है। चलो यहाँ पर देखना बड़े ध्यान से, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस आपके ना पेपर में काफी दिए गए हैं, तो बड़े ध्यान से इसको आप क्या करोगे, समझोगे। देखो पहले यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका 1 है ना, क्या हो जाएगा आपका, तो 1/v है ना, -1 क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा। अब 1/f को आप ऐसे ही छोड़ दो, 1/v के प्लेस पर आप क्या पुट करोगे, 1/-10 माइनस है तो माइनस लोगे, इसको ब्रैकेट में लो, 1 क्या हो जाएगा सर आपका -20 हो जाएगा। इतना आपको अच्छे से क्लियर रहेगा, क्लियर होना चाहिए। अब देखो आगे आते हैं, अब यहां से आपको देखो करना क्या है, तो यहां से आप देखो करोगे कुछ एक्स्ट्रा खास नहीं करना है आपको। यहां पर आप क्या कर लोगे, तो देखो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो और इन दोनों का आप क्या लेंगे ना, एलसीएम लेंगे। सो 10 एंड 20 का जब आप एलसीएम लेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, आपको अच्छे से पता है डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है आपका माइनस में रहता नहीं है, कॉमन माइनस लेते हैं। देखो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर कितना सर -2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो चुका है आपका, तो यहाँ माइनस माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो चुका है, और ये प्लस क्या रहेगा आपका 1 रहेगा। क्यों, क्योंकि 20 इंटू 1 20 प्लस हो ही चुका है आपका, तो बचेगा देखो यहाँ पर क्या आपका -2 + 1 कितना आ जाएगा आपका -1 बाई कितना आपका 20। ये आपका एग्जैक्टली आंसर है। अब जब f निकाल दोगे आप, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, जो फोकल लेंथ आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका -20 हो जाएगा। -20 जो भी होगा आपका वो आप देख लोगे सेंटीमीटर में है, क्योंकि क्लियर, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा बहुत हार्ड आपके यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल्स नहीं दिए गए, सॉर्ट ऑफ बहुत इजी के आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। चलो आगे लोग आते हैं 34 नंबर में। देखो 34 क्वेश्चंस में क्या है, आपको ना ऑप्शंस देंगे। ऑप्शंस आपको दिया ए और बी में, आपको दो में से कोई एक क्या करने क्वेश्चंस को बनाने हैं। देखो 34 बनाना है आपको, लेकिन आप 34 ए बनाना चाहते हो या फिर 34 बी बनाना चाहते हो, ये आपके चॉइस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे पहला देखो क्वेश्चंस में क्या बोला आपका, यहाँ पर कुछ देख लो ना, इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह आपको यहाँ पर क्या है गिवन आपका है, अलग अलग चीजें आपकी दी गई अच्छे से क्लियर दी है। अब देखो पहले यहाँ पर दो क्वेश्चन आपको है, पहला में मुझको बोल रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको जो फिगर में देखने को मिल रहा है, इनमें से कुछ चीजें आपको बतानी है, फाइंड आउट करनी है। पहला क्या करना है सर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। 2 8 ओम का क्या होगा आपका जो रेजिस्टर्स है कॉम्बिनेशन का, इसका आपको क्या पता करना है सर, रेजिस्टेंस पता करना है, ये पहला है। दूसरा बोला है आपका करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेजिस्टर। दूसरा आपको क्या करना है सर, तो करंट आपको फाइंड करना है, इसमें कितना आपका है, तो रेजिस्टर आपके 4 ओम का दिया है, आप इसको बना लो। या फिर अगर आपको ये नहीं बनाना है, एक और देखो क्वेश्चन आपका दिया है, इसमें देखो बोला है आपका बी में, देखो यहां पर भी क्या आपका सर्किट ही दिया हुआ है आपका, इसमें 12 ओम का क्या है आपका करंट है, ठीक है, ये आपको मेंशन है। दूसरा देखो बोला है डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ एमीटर, एमीटर का जो रीडिंग वो डिफरेंस आपका A1 एंड A2 में इफ एनी अगर है, तो उन चीजों को आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉर्ट आउट करके अच्छे से बनाना है और आपको समझना है। देखो सबसे पहले ना हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में सर, ए में आप बात करोगे, ए का फर्स्ट में आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका है 2 8 ओम का कॉम्बिनेशन में। जब 2 8 का ना कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिल रहा है, रजिस्टर आपका यहाँ पर दिया जा रहा है। देखो बात किसके बारे में किया जा रहा है, कॉम्बिनेशन के बारे में बात किया जा रहा है। किसका क्या बन रहा है आपका, तो जब सर क्या बन रहा है आपका ना कॉम्बिनेशन बन रहा है। जब कॉम्बिनेशन बनता है तो बड़े सिंपल तरीके से हम लोग क्या लिख लेते हैं सर रेजिस्टर्स के लिए, R1 इंटू क्या हो जाता है आपका R1 इंटू R2 प्लस क्या हो जाता है आपका R1 प्लस R2। अब देखो R1 कितना है आपका, R2 कितना है, कॉम्बिनेशन 8 का ही आपका है, तो 8 इंटू 8 और R1 प्लस R2 आपका 8 प्लस 8, 8 8 8 आपका 64 हो गया, 8 8 आपका कितना हो गया 16, 16 4 कितना हो जाएगा आपका
64, तो 64 टाइम्स में कट जाएगा आपका 16 से 64 4 टाइम्स में आपका, तो 4 ओम देखो यहाँ पर तो निकल गया। दूसरा हमको क्या बोला था सर, देखो एक तो हमने फाइंड कर दिया, सेकंड हमको इसमें बोला था क्या निकालने के लिए, 4 ओम के थ्रू क्या कर रहा है आपका ना, 4 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करना है, करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि आपको इसमें क्या निकालना है, तो करंट आपको निकालना है। और करंट का फॉर्मूला आपको पता है, बहुत ही सिंपल है, क्या है आपका करंट का फॉर्मूला क्या है आपका सर, I इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है। V आपको पता है 8 है, और R आपको पता है कॉम्बिनेशन में चल रहा है आपका 4 का, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी कि 8 इधर हो गया, 4 प्लस 4 आपका 8, 8 बाई 8 कितना हो जाएगा आपका 1, तो V इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका 1 एम्पियर क्या होगा आपका, ये करंट निकल जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स बड़े इजी आपके हैं, कोई टफ अभी तक तो देखो न्यूमेरिकल्स हमें देखने को एक भी नहीं मिला है। आगे आते हैं, देखो बी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बी में क्या बोला आपका, पहले फिगर हम लोग समझते हैं। देखो यहाँ पर 24 का कॉम्बिनेशन आपको अलग से दिख रहा है, A1 में देखने को मिल रहा है, A2 आपका इधर है, वोल्ट आपका 6 का है आपका, इधर एक 12 ओम का आपका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रहा है। हमको पता करना है सर करंट, किसमें करंट हमको पता करना है, 12 ओम के रजिस्टर में। तो करंट का फॉर्मूला सिंपली हमको पता है क्या होता है, V बाई R होता है ना। करंट का फॉर्मूला सिंपली क्या होता है सर, तो करंट का सर फॉर्मूला होता है V बाई R। क्या होता है सर, करंट का जो फॉर्मूला है वो V बाई R होता है। ये तो हमको देखो पता है, V भी हमको पता है सर, ये 6 वोल्ट है, लेकिन R हमको ना एग्जैक्टली अच्छे से भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल आपका है। देखो R जो आपका ना वो पैरेलल में है, जब पैरेलल के बारे में बात करेंगे, जो वहां पर कितना है आपको 24 का देखने को मिल रहा है, तो आप कैसे निकाल लोगे, 1 बाई R1 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 बाई R2, तो कितना निकल जाएगा आपका 1 बाई 24 प्लस 1 बाई आपका 24 प्लस कर लोगे 2 बाई आपका 24 है ना, 1 बाई कितना हो जाएगा आपका, ये 12 चला जाएगा, यानी कि R पे कितना चला जाएगा आपका, R पे डायरेक्ट आप लिख लोगे सर 12 ओम हो जाएगा आपका। ये क्लियर है। अब दूसरा देखो क्या बोला है, आरटी में अगर देखोगे, इसमें देखो आरपी आप ऐड कर दोगे 12 के साथ में, दोनों को मिलाकर कितना निकल जाएगा आपका ये, तो ये दोनों मिलाकर के आपका 12 इधर और 12 आपका जो उधर था, टोटल आपका कितना निकल आएगा सर 24 ओम आपका निकल जाएगा। डायरेक्टली आप निकाल दो, है ना। V की जगह पर कितना पुट कर देंगे 6 सर, R की जगह पर कितना आपका 24, 6 टाइम्स में 1/4 कट जाएगा आपका, 4 को 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आपका आएगा 0.25 टाइम्स में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि करंट यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0.25 आपका एम्पियर में करंट क्या करेगा आपका फ्लो करेगा यहाँ पर। क्लियर है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। आगे देखो बाकी बोला था कि आपका डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 A2, मतलब एमीटर A1 में A2 में कोई डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, बोलेंगे सर बिल्कुल भी कोई डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना, कोई भी क्या होगा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा यहाँ पर। चलिए आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका है ये 35। देखो 35 क्वेश्चन में बोला है आपका द above images show a corrective measures for a particular defective of a vision। याद आ गया ना, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, और इससे देखो 3 आपके यहाँ पर पॉइंट बनते हैं आपके, और 3 से देखो एक क्वेश्चन हमेशा ही क्या करता है ना, आपसे पूछा जाता है। अब यहाँ पर देखो बोला है कि करेक्टिव मेजर आपको क्या करना है, बताना है डिफेक्ट ऑफ विजन का आपका जो दिया गया है। अब इसमें आप सिंपली क्या करोगे, कुछ क्वेश्चन आपके हैं, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है आपको, और आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को ऑफ कोर्स सॉरी 2 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन में बोला है आपका आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफिशियंसी। मतलब देखो पहले तो आपको पता करना है सर ये जो डिफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है ये किस टाइप डिफेक्ट ऑफ विजन, यहाँ पर क्या उसको आइडेंटिफाई करना है, और जब आपको पता चल जाएगा डिफेक्ट, सर इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन से लेंस का हम लोग यूज करेंगे वो आपको बताना है, पहला है आपका। दूसरा आपका है ड्रॉ एंड लेबल अ रे ऑफ डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस बिफोर करेक्शन। मतलब करेक्शन के बिफोर में जो आपका डिफेक्ट ऑफ विजन होगा उसको आपको क्या करना है, एक डायग्राम के थ्रू बना करके आपको क्या करना है, उस चीज को आपको ना अच्छे से क्या कर देना है, लेबल करना है आपको। क्लियर है, इस चीज को भी हम लोग क्या करेंगे आपका
एक एक करके अच्छे से करेंगे और एक एक करके अच्छे से यहाँ पर हम लोग समझेंगे भी। चलो देखो पहला जो क्वेश्चन को बात करेंगे, देखो डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में, ठीक है ना। देखो सबसे पहले ना जब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं आपके ना बात करते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में। देखो यहाँ पर जो डिफेक्ट ऑफ विजन हमें देखने को मिलता है वो क्या हो जाएगा सर, हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। जो डिफेक्ट ऑफ विजन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, हाइपर है ना मेट्रोपिया हो जाएगा। सिंपल तो पहले लिख लो, जब डिफेक्ट ऑफ विजन के बारे में आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा सर, हाइपर मेट्रोपिया। क्लियर है, ये पहला कोई आंसर हो गया आपका 1 नंबर का। आगे आते हैं दूसरा। अब क्योंकि देखो हमें पता है ना ये हाइपरमेट्रोपिया है आपका, तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए आप कौन से लेंस का क्या करते हो, यूज करते हो सर। बड़ा आसान है, जब हमको ना हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करना होता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सर, आपका जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उस कॉन्वेक्स लेंस का हम लोग क्या करते हैं आपका यूज करते हैं। ये एक और नंबर आ गया हमारा भाई। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, हमको यहाँ पर क्या करना है, एक रे डायग्राम बनाना है, उसको आपको क्या करना है अच्छे से लेवल करना है कि आपको क्या होता है ना हाइपरमेट्रोपिया जो आपका आई होता है वो कैसा होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, पहले स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। हो सकता है देखो मेरा डायग्राम ऊपर नीचे थोड़ा बन जाए तो आप उसको इग्नोर करके चलना, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सही बनाने की ताकि आपको एक रफली आइडिया मिल सके। देखो सबसे पहले ना हम बात करते हैं पहले तो आपके हाइपर मेट्रोपिक आई के बारे में। सर ये दिखता कैसा है और ये कैसा है, ये हम बात कब कर रहे हैं सर, जब डिफेक्ट ऑफ विजन जब ये खराब होता है तब ये कैसा होता है। इस तरीके से लेवल करेंगे डायग्राम के थ्रू। देखो सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है, एक सर्किल तो बना ही लेना है, गोल बना लेना है ऐसे करके, ठीक है। देखो पूरा गोल नहीं है तो थोड़ा ना डायग्राम को इग्नोर ही करना, मैं बस समझाने की आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमने क्या बना लिया सर, एक सर्किल बना लिया, और सर्किल पूरा बनता नहीं है आपका, तो यहाँ से थोड़ा आंख की तरह क्या कर देंगे, इसको ना निकाल देंगे। ऐसे निकाल दो, समझ जाओ यहाँ की है ये, ठीक है ना। अब ये निकल गया आपका। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक यहाँ से ऐसे लाइन लोगे है ना, एक यहाँ से क्या करना है आपको, तो अलग अलग यहाँ से आपको क्या करना है ना, लाइन लेना है। एक आपका ना यहाँ क्या होगा, चला जाएगा, कुछ इस तरीके से क्या होगा आपको देखने को मिलेगा। ये यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से आपका ऐसे क्या होता है, मिल जाता है, सीधा होता है, ठीक है ना। बस यहाँ पर ध्यान दे देना इस चीज को, क्लियर है। अब यहाँ से लाइन कैसे जाएगा आपका, तो बिल्कुल ये सीधा ऐसे कुछ जाता है आपका। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, ये एन हो गया आपका। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ पर आप ले लोगे एन हाइफन का। मैं बस जो आपके बुक में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हमको रफली क्या मिल सके ना, एक आइडिया मिल सके सर ये एग्जैक्टली आपका होता कैसा है, इस चीज को हम लोग समझ पाए, ताकि नंबर हम लोग आसानी से एग्जाम में क्या कर पाए, नंबर हम लोग अपने ले पाए, ठीक है। तो और ये 1 मिनट रुक जाएंगे थोड़ा सा, ये बाहर में बनेगा आपका, ठीक है ना। इसको बाहर में से क्या कर देंगे, मिला देंगे, क्लियर है। तो यही कुछ इस तरह का क्या बनेगा आपका डायग्राम बनेगा, जिसको हमने बनाया है और आपका क्या कर दिया है, इसको हमने लेवलिंग कर दी है। और यहाँ से यहाँ एक सीधा क्या बना लेंगे सर, एक लाइन हल्का सा लेकर के चले जाएंगे हम लोग, क्लियर है। तो बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी अंदर में जो आप लेंस का यूज कर रहे हो, पता है हमको कॉनकेव का यूज कर रहे हैं सर, तो ऐसा कॉनकेव एक लेंस क्या कर लोगे आप लोग बना लोगे, क्लियर है। यही आपका क्या है, हाइपरमेट्रोपिक आपका आई देखने को मिलेगा, क्लियर है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो गया क्लियर आपका ना, चलो हो गया हमारा क्वेश्चन। देखो 36 नंबर देखो बोला है, देखो 36 में भी क्या है आपका, तो 36 में आपका एक ही क्वेश्चन है, आपको क्या दिया है यहाँ पर, आपको ऑप्शन नहीं दिए हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखो बोला है आपका, a student needs to make a 0.12 resistor, C has some copper wire of 0.80 mm diameter, यानी कि मिलीमीटर डायमीटर में आपका है। रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज 1.8 into 10⁻⁻8 मीटर ओम आपका है।
देखो क्या क्या बोला है, एक मैं फिर से आपको देखो रिपीट कर रहा हूँ। मैंने देखो सिंपली बोला है कि स्टूडेंट है उसको क्या चाहिए, तो 0.12 ओम का उसको एक रेजिस्टर चाहिए आपको, उसको मतलब बनाना है, नीड है उसको। अब उसके पास देखो है क्या, तो कुछ कॉपर वायर है जिसका वहां पर डायमीटर यानी कि डायमीटर थिकनेस के बारे में, लेंथ जो भी कहना है आपको, वो आपका 0.80 क्या है आपका मिलीमीटर डायमीटर में है। रेजिस्टिविटी कितना है आपके कॉपर का, तो 1.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम है। अब यहां से आपको देखो बताना क्या क्या है। पहला देखो आपको बोला है डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। ध्यान रखना क्या बोला है आपको, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये चेंजेस होता है आपका, है ना, मतलब वो आपका अगर वो प्रोपोर्शनल हो डायरेक्ट हो उस बेसिस पे वो चेंज होता है थोड़ा। तो हमको यहाँ पर बताना है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर क्या होगा, वो आपको पहले कैलकुलेट करना है। सेकंड देखो आपको बोला है आपको वायर का लेंथ क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है कितने के लिए, तो 0.12 मीटर सॉरी 0.12 ओम रेजिस्टर के लिए आपको क्या करना है सर, तो वायर का लेंथ आपको कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले ना हम लोग क्या करेंगे, जब बात करोगे आपने क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर के लिए, तो आपने अच्छे से पढ़ा है इस चीज को आपका, जब क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर के बारे में बात करेंगे तो कैसे काम करता है, पाई इंटू क्या होता है आपका डी बाई टू, यानी कि डायमीटर बाई 2 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब डी की जगह पर आपको क्या पुट करना है, 0.80 पुट करेंगे आप। वही जब बात करेंगे हम लोग, है ना, 0. ये पुट कर लोगे आप, अब उसके थ्रू आप क्या कर लेंगे, आंसर अपने निकाल लीजिए। और ए आपको तो पता ही है, क्लियर रखेंगे यहाँ तक में। चलिए अब ए आप पता कर लेंगे कैसे निकलेगा, कैसे क्या बनेगा, उस चीज को थोड़ा ध्यान से आराम से क्या करोगे आप, तो यहाँ पर समझोगे। देखो पहले हमको बोला क्या जा रहा है आपका, तो 1 पॉइंट क्या है आपका, तो पाई को डी बाई 2 का क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लोगे 0.80 है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल भी रहा है। पाई इंटू क्या हो जाएगा आपका 0.80, ठीक है ना, इंटू कितना है आपका 10⁻³ है, बाई 2 का आपका क्या चला जाएगा, पावर आपका चला जाएगा। इसके थ्रू कैलकुलेट कर लोगे, ये 2 टाइम्स में कट जाएगा आपका 0.40 आ गया आपका, इंटू 10⁻³ का पावर कितना आपको ओवरऑल 2 हो जाएगा। अब आगे कैलकुलेट करते जाएंगे तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा सर, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका सर, पाई इंटू 0.16 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा आपका। देन यहाँ पर पाई का वैल्यू आ गया आपका, इसको कैलकुलेट कर लोगे। सो फाइनली यहाँ पर जो आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, एरिया आपका 5.024 इंटू 10⁻⁷ का क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन जो आपका है ना, ए कितने के बराबर आपको देखने को मिल रहा है, तो ए अप्रॉक्स आपका है 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर के रिलेवेंट आपको इक्वल देखने को मिल रहा है। अब यहीं से हम क्या करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे आपके वायर का लेंथ 0.12 रजिस्टर के लिए। तो बहुत सिंपल, यहाँ पर देखो आप क्या कर लेंगे, अगर देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका, ठीक है ना, हमको पता करना है लेंथ पता करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, देखो फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन भी आपका है, R इज इक्वल टू, ठीक है ना, फॉर्मूला हो जाएगा आपका, है ना, V इंटू एल बाई ए आपका है। तो हमको तो सर एल ही पता करना है, अलग से फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R इंटू ए बाई प्रोपोर्शनल का जो निकल के आएगा आपका, ठीक है ना। अब यहीं से देख लो R कितना है आपका 0.12 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग अभी जस्ट निकाले हैं कितना, 5 इंटू 10⁻⁻⁷ और नीचे आपको तो पता ही है सर कितना दिया है, वो 1.8 है, इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा आपका -8। अब कैलकुलेट कर लोगे अगर यहाँ से आप, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जानने को मिल जाएगा, एल आपका आएगा 3.33 मीटर के अप्रॉक्स में क्या जाएगा आपका, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर यहाँ पर, तो इसको आराम से आप क्या कर पाओगे, बना लोगे। चलिए आगे में बात बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, तो वही आंसर आ गया आपका, इसको 3.3 मीटर का क्या लेना पड़ेगा, वायर लेना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। अगर उसको क्या करना है 0.12 रजिस्टर उसको अगर बनाना है तो। चलो आगे देखो 37 में भी क्या है आपका, तो एक ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ना, 37 में भी आपका एक ही क्वेश्चन है।
चल देखो क्वेश्चन बोला है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम। A student makes a statement that the magnetic field in at X is stronger than Y। देखो पहला तो पॉइंट यही है, देखो मैग्नेटिक फील्ड आपका है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको क्या हो रहा है यहाँ पर शो किया गया है गिवन डायग्राम में आपका। अब एक स्टूडेंट आपका है वो क्या करता है कि स्टेटमेंट लेता है आपका, बनाता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो आपका है X है वो मैग्नेटिक फील्ड Y के कंपैरिजन में क्या है आपका, तो स्ट्रॉन्गर है। क्लियर है? इसका आपको पहले तो देख लो क्या है, एक्सप्लेन विथ रीजन इफ द स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट। तो आपको तो पहले यही बताएं, जो स्टूडेंट यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आपका है वो क्या है आपका, तो x पर स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू दी y। तो अगर कोई सही आपका है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका आपको ना रीजन बताना है, क्या इसका रीजन होगा वो क्या करना है यहाँ पर आपको बताने हैं। अगर ये क्या है आपका आंसर सही है तो ठीक है ना, अगर ये आंसर क्या है आपका सही है तो आपको क्या करना है, इसका रीजन देना है। दूसरा देखो बोला है ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और दूसरा देखो आपको क्या करना है, तो दूसरा आपको बताना है सर, एक आपको ना रीड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को और उसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का उसको भी आपको क्या करना है, मार्क करना है। देखो यहाँ पर एक सिंपल अगर पॉइंट हम लोग समझते हैं, देखो है क्या ना कि देखो यहाँ पर जो बोला गया आपका कि स्टूडेंट्स का क्लेम अगर करेक्ट है नहीं है उसको देखो पहले, देखो बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पर हम लोग ना बात करेंगे देखो क्या हो रहा है, देखो जो क्लोजनेस आपका मैग्नेटिक फील्ड का होता है वो क्या होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके थ्रू, तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ के थ्रू। ठीक है, अगर आप बात करते हो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्लोजनेस होता है वो क्या होता है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके लिए आपका, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से, उसको जब रिलेट करते हो। और वहीं पर देखो बोला है यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है जो स्ट्रेंथ आपका मैग्नेटिक फील्ड का है वो x पर ज्यादा है एज कंपेयर टू दी y। आप जैसा कि देख भी पाओगे यहाँ पर फिगर के अंदर में। दूसरा इफ द स्टूडेंट्स रीड ड्रॉ द डायग्राम, अगर यहाँ पर देखो हमको क्या बोला सर कि अगर स्टूडेंट जो डायग्राम को रीड ड्रॉ कर दे तो जो डायरेक्शनल जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आएगा वो आपको क्या करना है, उसको मार्क करके बताना है। तो हमको डायरेक्शन ही मार्क करना है, तो बड़ा आसान है, देखो सब कुछ सेम रहेगा, कोई बहुत अलग से हम लोग नहीं बना लेंगे यहाँ पर, है ना। उसके लिए आप बस चेंज क्या कर दोगे, आपको बस डायरेक्शन को ही क्या करना है, मार्क करना है। डायरेक्शन देखो यहाँ से कैसे बन जाएगा, डायरेक्शन अगर आप मार्क करते हो सर ये यहाँ से ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे जैसे जा रहा है, ये फिर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से होते हुए सॉरी यहाँ से होते हुए यहाँ पर ऐसे क्या करेगा आपका ये चल देगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्शन हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको यहाँ पर क्या करना था, शो करना था। चलिए आगे हम लोग आते हैं 38 में। देखो 38 अच्छा क्वेश्चन आपका दिया है तो इसको ध्यान से क्या करोगे आप, बनाओगे। देखो इसमें आपको ए बी बनाना है और मतलब 3 क्वेश्चन इसमें आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इसमें ए बी आपको तो बनाना ही है, बाकी सी और डी में कोई एक आपको क्या करना है, बनाना है। दोनों नहीं बनाएंगे सी और डी में, सी एंड डी में कोई एक आप बनाओगे। अब देखो यहाँ पर एक पिक्चर आपको देखने को मिल रहा है, पिक्चर आपका इसमें बताया जा रहा है The above image is that of a digital single lens reflector। यानी DSLR आपने सुना होगा, काफी लोग यूज करते हैं ना फोटो वगैरह खींचने के लिए, कैमरा का बोलते हैं ना, मेरे पास क्या है DSLR कैमरा है, मतलब डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टर कैमरा है भाई, which are used to take high resolution photographs by professional photographers। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं, आपके इस कैमरा का यूज करते हैं ताकि वो क्या कर सके, हाई रेजोल्यूशन का फोटो क्या कर सके, आपका खींच सके। ठीक है, द सेकेंड इमेज ऑफ द above two is schematically diagram of how an image is formed on the sensor of camera। अब देखो ये तो आपको कैमरा देखने को मिल गया, लेकिन यहाँ पर ये जो दो आपको इमेज देखने को मिल रहा है ये आपको बता रहा है बेसिकली कि जो सिमेटिक तरीके से जो डायग्राम होता है वो कैसे एक इमेज बनता है आपका कैमरा के अंदर में, उसके सेंसर से इमेज कैसे फॉर्म हो पाते हैं। सो बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंसेज, क्योंकि आपको देखो लेंसेज की क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो उसके बेस पर आप क्या करोगे, कुछ क्वेश्चंस का आंसर दोगे। पहला देखो आपको आंसर यही देना है
व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन दी डीएसएलआर कैमरा शोन इन द इमेज। देखो पहला तो आपको बहुत ही सिंपल पॉइंट है सर, डीएसएलआर कैमरा के अंदर में कौन सा लेंस हम लोग क्या करते हैं सर, यूज करते हैं, हमको ये बताना है। एक मिनट, ठीक है ना। तो डीएसएलआर कैमरा में सर हम लोग कौन सा इमेज क्या करते हैं, सॉरी कौन सा लेंस आपका यूज करते हैं। देखो बताने की बात है नहीं, ये सब चीजें पता होंगी, आपने अच्छे से पढ़ी हुई, ज्यादा इस पर डिस्कशन की चीजें है नहीं आपके। देखो डीएसएलआर कैमरा में हम लोग क्या करते हैं सर, आपका कॉन्वेक्स लेंस को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियर है कि एक नंबर यहाँ से हो गया, क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है, एक नंबर यहाँ आपको मिल जाएगा। दूसरा है व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फाउंड ऑन दिस सेंसर, सेंसर पर कैसा इमेज फॉर्म होता है, बिल्कुल हमको पता है सर, रियल एंड इन्वर्टेड है ना। इमेज कैसा फॉर्म होता है आपका सर, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज क्या होता है आपका, फॉर्म होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। देखो एक नंबर यहाँ पर, एक नंबर यहाँ पर, 2 नंबर आपको मिल गया। क्वेश्चन आपका है 4 नंबर का, है ना। क्वेश्चन कितने नंबर का है आपका सर, 4 नंबर का। अब सी और डी दोनों जो चीजें क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये आपके कितने नंबर के हैं सर, 2 नंबर वाले हैं। तो आप दोनों में से कोई एक ही आपको बनाना है। आपको सी आता है, आप सी बना लोगे, डी आता है, डी बना लोगे। और अगर आपको दोनों आते हैं फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आपको जो मन करे आप वो बना लो। देखो सी में क्या बोला है आपका, अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ डीएसएलआर कैमरा विद अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 mm। देखो फोकल लेंथ कितना बोल दिया आपका, फोकल लेंथ बोला है सर 50 mm, ठीक है। टू टेक अ क्लोजअप फोटोग्राफ ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, उसको छोटा सा ऑब्जेक्ट का क्या करना है, फोटो लेना है। तो उसके लिए फोकल लेंथ कितना आपका है, 50 mm का है। द लेंस प्रोजेक्ट एन इमेज ऑनटू द कैमरा सेंसर, और जो लेंस आपका क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट कर रहा है इमेज को अपने कैमरा के सेंसर पर। वो कहां पर लोकेटेड है सर, 60 mm बिहाइंड द लेंस। बिल्कुल जाहिर सी बात है वही होगा। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का क्या डिस्टेंस होगा आपका, वो आपको कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका है, बहुत बार हमने क्या किया इस क्वेश्चन को, अभी पीछे हमने डिस्कस भी किया है, बनाया भी है। तो आई होप आपको यहाँ पर कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। फिर भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर्मूला यहाँ पर आपका गिवन है, बनाया हुआ है, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। देखो अगर यहाँ पर ना जब आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है सर, यहाँ पर हमको बोला है क्या क्या है, पहले एक एक करके चीजों को आप क्या करोगे, समझते चलना। देखो यहाँ पर जो आपको चीजें बोली जा रही हैं वो क्या क्या है आपका, देखो फॉर्मूला में क्या है, तो फॉर्मूला आपको पता है सर क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला 1/f। देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो हमने देखा है सर 1/f इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/v माइनस 1/ क्या हो जाएगा आपका u हो जाएगा। अब डायरेक्ट f का मतलब फोकल लेंथ है, v का मतलब आपका इमेज डिस्टेंस एंड u का मतलब आपको पता ही होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको देखो ऑब्जेक्ट को निकालना है तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 1/u इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका 1/v माइनस 1/f। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका। अब इसी के ऊपर प्लेस कर दो। फोकल लेंथ कितना मेंशन आपका है 60 mm, सॉरी फोकल लेंथ आपका है 50 mm आपका है, इमेज डिस्टेंस हमको कितना है 60 mm। पुट कर देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, v कितना है आपका 60, तो 1/60 माइनस कितना सर आपका 1/50। ये क्लियर रखना है। इन दोनों का देखो अगर आप एलसीएम लोगे तो 60 और 50 का जो एलसीएम आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपका 300। ये ऊपर आएगा तो 5 टाइम्स में आपका, जब ये 5 टाइम्स में कटेगा तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे सर, 5 1 जा 5, माइनस है माइनस ले लेंगे। ये 6 टाइम्स में आएगा आपका तो ऊपर में 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा आपका, यानी कि माइनस 1/ कितना हो जाएगा आपका सर 300। ये हो जाएगा कितना आएगा आपका माइनस 1/ आपका 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या है आपको देखो अच्छे से पता है। अब क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है तो आपने पढ़ा होगा जो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि जो ऑब्जेक्ट आपका है वो लेंस के कहां पर, आपके फ्रंट पर क्या है आपका लोकेटेड है, यानी कि इमेज के अपोजिट साइड में क्या है आपका सर ऑब्जेक्ट है। माइनस क्या करता है आपका, इसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहां पर आपको होगे
कि जो हमने साइज निकाला है किसका, जो हमने डिस्टेंस निकाला है सर ऑब्जेक्ट का, वो कितना है आपका सर, तो 300 मिलीमीटर क्या है आपका ऑब्जेक्ट दूर है किससे, अपने इमेज से। क्लियर है, तो न्यूमेरिकल्स था आपका, आसान है, डायरेक्टली सिंपल, देखो वही फॉर्मूला पर है, एक ही फॉर्मूला का देखो कई बार यहाँ पर क्या गया आपका यूज किया गया है, और यहाँ से आपको अच्छे से कंफर्म में मान के ही चलना है कि यहाँ से आपके 1 से 2 न्यूमेरिकल्स का एग्जाम में बिल्कुल पक्के हैं। चलो आगे लोग आते हैं, देखो डी में क्या बोला था आपका, अब डी को भी क्या करते हैं ना देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। देखो डी में देखो बोला है अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ DSLR कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर। अब यहाँ पर हमारा भाई साहब क्या कर रहा है, ये फ्लावर का पिक्चर खींचेगा, ठीक है। बोला है कि आपका द फ्लावर इज पोजिशन 150 mm अवे फ्रॉम द कैमरा लेंस। जाहिर सी बात है सर 150 mm क्या है आपका, तो फ्लावर पोजीशन आपके कैमरा के लेंस से। एक्चुअल हाइट जो है फ्लावर का, यहाँ पर देखो मैग्निफिकेशन वाला आ गया क्वेश्चन, हाइट वाला, तो देखो फ्लावर का जो हाइट है वो 80 mm है, और जो इमेज का हाइट है वो कितना है आपका, एंड द इमेज हाइट फॉर्म्ड ऑन द कैमरा सेंसर इज मेजर 20। यानी कि देखो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 80 mm है, इमेज का जो हाइट हो रहा है आपका 20 mm है। आपको पता क्या करना है, फोकल लेंथ कैमरा का पता करना है, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला पर ये भी क्या होगा आपका, देखो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अब बन जाएगा कैसे बनाओगे, इस चीज को ध्यान से आपको क्या करना है, तो पहले समझना है। कैसे समझना है ना सर, यहाँ पर देखो 2-3 चीजें हैं। जैसे आपको देखो यहाँ पर बोला क्या क्या है, देखो आपको पता है ना इमेज डिस्टेंस, इमेज हाइट आपको पता, आपको ऑब्जेक्ट हाइट पता है, तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आपको फोकल लेंथ पता करना है तो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, आपको ये दोनों पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो आपको पता किसका डिस्टेंस, आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है, इमेज का डिस्टेंस क्या है आपका वो नहीं पता है। तो आपको पहले तो क्या करना पड़ेगा, इमेज का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। जब तक आप इमेज का डिस्टेंस नहीं निकालोगे आप आंसर नहीं बना पाओगे। तो उस इमेज के डिस्टेंस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर, थोड़ा तिगड़म लगाएंगे, थोड़ा अपना क्या करेंगे सर, दिमाग लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, कैसे बनेगा, ध्यान से यहाँ पर समझेंगे। देखो मैं एक एक करके यहाँ पर देखो, हालांकि देखो यहाँ पर ये बना है, लेकिन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए क्या करूंगा, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आपका चीजों को अच्छे से देखते हुए एक्सप्लेन करते हुए क्या करेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले इमेज हाइट कितना है आपका, -20 mm हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हाइट आपका 80 mm है। जब मैग्निफिकेशन आप निकालते हो तो क्या निकलता है, जब भी आप मैग्निफिकेशन को कैलकुलेट करते हो तो इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट यही आपको देखने को मिलता है। अब बात करोगे सर इमेज हाइट कितना है, -20 mm तो है ही सर, ऑब्जेक्ट का हाइट आपका है सर 80 mm, काट दोगे सर 10 के या 20 के टेबल से भी तो -1/4 आपका आ जाएगा। -1/4 कहने का मतलब आपका 0.25 mm, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। यहाँ पर हमको पता क्या लग गया सर, हमको पता लग गया जो मैग्निफिकेशन निकल कर आया है आपका फॉर्मूला से, वो निकल करके आ गया आपका कितना, तो 0.25 mm निकल करके हमारा सर आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, अपने इमेज डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल होता है। ये तो आपको पता है सर u कितना है, आपको पता है, m आपको पता हो गया, तो m इक्वल टू आप ऐसे भी ले लो v बाई क्या हो जाएगा u, m इक्वल टू v बाई कितना आपका u हो जाएगा। तो m के जगह पर m को क्या कर दो, रख दो, m कितना सर 0.25, मैं देखो नंबर यहाँ पर mm वगैरह नहीं मेंशन कर रहा हूँ, बाद में वैरायटी मेंशन कर देंगे बस। अब यहाँ पर आते इक्वल कर दो, v हमको पता है सर, v हमको सर नहीं पता है, v के जगह पर v लिख के छोड़ दो। आगे आओ नीचे, u तो आपको पता है सर, बिल्कुल हमको पता है सर, -150। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या होता है सर, नीचे हम मैथ में पढ़े हम लोग 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.25 इंटू -150,
0.25 कहने का मतलब कितना होता है सर, 1/4 होता है, यानी कि अब ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव प्लस में चला जाएगा यहाँ पर आपका। तो 1/4 इंटू कितना कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग सर 150 कर देंगे, 2 टाइम्स में 75 टाइम्स में 2 से काट देंगे 37.5 टाइम्स में, यानी कि कितना निकल कर आ गया हमारा सर, इमेज का जो आपका क्या है डिस्टेंस है वो 37.5 मिलीमीटर क्या हो जाएगा आपका, यहां से निकल करके ये आ जाएगा। क्लियर, इस बात को पहले नोट कर दो। अब यहां से आप बड़े आसानी से क्या कर पाओगे, आंसर अपने कैलकुलेट कर पाओगे। क्लियर है, तो आप आंसर अपने क्या कर दो, यहां से कैलकुलेट कर दो भाई, क्या हो जाएगा। देखो मैं आपको कैलकुलेट कर ही देता हूं, क्योंकि आप साइन वगैरह में हो सकता है क्या कर लो, गड़बड़ा भाई, कंफ्यूजन वगैरह क्रिएट कर लो, तो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हमारा ना फोकल, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है आपका, 1/f इक्वल टू क्या सर, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v कितना हम लोग निकाले हैं सर, अभी जस्ट निकाला है सर, 1/37.5 माइनस है सर, माइनस दे देंगे, 1/u मतलब कहने का सर माइनस 1/150। ये क्लियर रहेगा आपको अच्छे से, कहीं पर कोई गड़बड़ यहाँ पर नहीं कर लेंगे। चलो अब आते हैं यहाँ पर एलसीएम ले लो सर, तो 37.5 का और 150 का, क्योंकि ये 4 टाइम्स में कट जाता है, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा आपका, 150 ही आ जाएगा। ये एलसीएम आ गया हमारा। अब ये कितने टाइम्स में सर, 4 टाइम्स में, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है माइनस लो, ध्यान में रखना ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है सर, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, ये प्लस ले लिया हमने, कितना 5 कितना आ जाएगा सर, तो 1 मिनट, यहाँ पर 4 है या 1 है ना, 5 कितना आ जाएगा सर, 5 कितना 150, 5 के टेबल से कट करेंगे 1 टाइम्स में, और ये कितना आपका 30 टाइम्स में, तो सिंपल आंसर आ गया हमारा। कैमरा का जो फोकल लेंथ कितना निकल कर आ जाएगा, यानी कि 1/f कितना आया है आपका सर, 1/30 आया, यानी कि जो फोकल लेंथ होगा आपका कैमरा का वो 30 mm का हो जाएगा आपका। क्लियर है, देखो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किया है आपके आई वाले चैप्टर से, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो भी आपका चैप्टर है ना, उससे जो हमने डिस्कस किया है, ये गारंटीड आपका है कि यहाँ पे जो हमने न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया है आपका, जिस तरह के हमने न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर डिस्कस किया, जो न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इससे बाहर आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये इस बात की यहाँ से क्या आपकी गारंटी है। भले हो सकता है आपका ना कभी क्या कर दे, आपका ऑब्जेक्ट निकालने को बोल दे, लेकिन इससे बाहर क्या होगा आपका क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में एक भी नहीं पूछने वाला। अगर जब वो पूछेगा किससे, आपका न्यूमेरिकल से अगर पूछेगा तो। चलो तो क्लियर हो चुका है आपका आंसर, यहाँ पर हम लोग लेकर के आ ही चुके हैं। एक लास्ट हमारा क्वेश्चन है 39 नंबर, और 39 नंबर क्वेश्चन देखो एक मात्र आई थिंक ये क्वेश्चन आपका है फिजिक्स में, जो कि कितना नंबर कैरी कर रहा है आपका, तो ये अकेले क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्या कर रहा है सर, कैरी कर रहा है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से क्या करोगे, इसका आंसर करोगे, क्योंकि आपका देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया है, 2 क्वेश्चन में से आपको कोई ए और बी में से क्या करना है, आपको कोई एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बड़े ध्यान से पढ़ो कि भाई 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो पहला एक क्वेश्चन में डायग्राम आपको दिया गया है, द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स शोन इन द अबव फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। मतलब यहाँ पर देखो रेजिस्टर्स का जो अरेंजमेंट आपको यहाँ पर जो भी है देखने को मिल रहा है, इसको एक क्या किया है आपका ना, बैटरी से कनेक्टेड किया हुआ है आपका ये, जो कि हमें ऑफ कोर्स दिख ही रहा है सर। आगे देखो बोला है द पावर डिसिपेशन इन द 100 ओम रेजिस्टर इज 81 वाट। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट क्या बोल दिया, जो 100 रेजिस्टर्स का जो पावर ऑफ डिसिपेशन, आपको जो पावर डिसिपेशन आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर में, इसमें कितना आपका है, तो 81 वाट इसमें आपको मेंशन है। आपको बोला है कि करंट आपको कैलकुलेट करना है सर्किट के अंदर में। दूसरा V2 में सर क्या आपका रीडिंग होगा वो आपको बताना है, और V1 में वोल्ट मीटर का क्या रीडिंग होगा वो आपको क्या करना है, बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, बहुत ही ध्यान से आराम से इसका क्या लेंगे हम लोग, आंसर को देखेंगे। देखो एक एक करके समझते हैं। देखो सबसे पहले जब आप बात करोगे 100
वॉट का रजिस्टर है, उसमें पावर वॉट कितना है आपका 81 का। तो आपको अच्छे से देखो पता है P इक्वल टू क्या होता है। अगर फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, देखो क्वेश्चंस जितने भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं ना आपके सैंपल पेपर के अंदर में, टू दी पॉइंट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्या है आपके ना क्वेश्चन है। फॉर्मूला से बाहर या बहुत अलग से क्वेश्चन कोई दिया नहीं गया है आपका। अगर आप देखो P का फॉर्मूला जैसे आप यहाँ पर देखो मेंशन भी है, P इक्वल टू कितना होता है आपका I स्क्वायर इंटू R, जो कि ऑफ कोर्स कितना है हमारा सर 81 वॉट है। क्लियर है। अब हमको निकालना है सर करंट ही निकालना है, तो I इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा आपका, I स्क्वायर की अगर हम लोग बात कर देंगे तो कितना निकल जाएगा आपको अच्छे से पता है। 81 बाई कितना हो जाएगा आपका 100 हो ही जाएगा आपका। I इक्वल टू आपको पता है सर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 81 बाई 100 हो जाएगा सर, है ना। I इक्वल टू फिर क्या सर 81 का रूट हटा देंगे तो कितना आएगा सर 9 आएगा। 100 का सर रूट हटा देंगे तो कितना आएगा सर 10 आएगा। यानी कि इसको डिवाइड कर दोगे तो I इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका सर 0.9 एम्पियर आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल देखो था ये, कहीं पर कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन था नहीं। दूसरा देखो आपको जो बोला है यहां से थोड़ा समझेंगे हम लोग। देखो दूसरा हमको बोला है क्या ना आपका कि जो आपका वोल्ट मीटर सेकेंड है इसमें आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। जो यहाँ पर आप देखोगे दूसरा आपको वोल्ट मीटर 1 में क्या रीडिंग होगा आपका, इसको कैलकुलेट करना है। देखो जब आप बात कर रहे हो यहाँ पर वोल्टेज जो आपका है 25 रेजिस्टेंस का जा रहा है। देखो क्योंकि आपका देखो जो वोल्टेज है वो V2 के थ्रू, किसके थ्रू, देखो यहाँ पर जो V2 आपको देखने को मिल रहा है इसके थ्रू 25 का आपको क्या देखने को मिल रहा है, रजिस्टर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे V2 में हम लोग क्या निकाल देंगे 25 के लिए, क्योंकि यहाँ पर इक्विवेलेंट जा रहा है आपका सीरीज में चला जाएगा आपका, तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख लोगे 1/25 है ना। क्या लिख लेंगे डायरेक्टली तो उसको हम लोग बना पाएंगे 1/25 प्लस 1/25 इज इक्वल टू 2 बाई आपका 25 1/12.5 आपका डायरेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा आपका यहाँ पर 12.5 आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ओम आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ये हमने क्या निकाला है आपका, तो ये हमने निकाला है सर आपका ओम निकाला है। हमको क्या बताना है सर, वोल्ट मीटर की ना रीडिंग, यानी कि हमको V निकालना है। तो V का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है आपका, आप निकाल लेंगे यहाँ से। देखो V का सिंपल देखो V स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 की बात करेंगे अगर तो V2 के बारे में बात करोगे तो क्या निकल जाएगा आपका I इंटू क्या होता है आपका R होता है। पता है हमें क्या होता है आपका I इंटू सर होता है R। I कितना निकाला है हमने सर आपका 0.9 एम्पियर और R हमने जस्ट अभी निकाल लिया है सर 12.5 आपका ओम निकाला है। क्लियर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई देखो कर ही लेते हैं यहाँ पर भाई 9 से, कितना हो जाएगा आपका 5 9 या 45 का 5 कैरी कर लेंगे 4 18 4 22 कैरी कर लेंगे 2 11। कितने डिजिट के बाद हम लोग क्या देंगे डेसिमल, इधर एक इधर एक 2, कितना आ जाएगा आपका 11.25 क्या आ जाएगा सर यहाँ पर आपका वोल्ट आ जाएगा। किसके अंदर में V2 में क्या आ जाएगा, वोल्टेज का आपका रीडिंग हो जाएगा। वही बात करेंगे आपने ना V1 में। देखो V1 में कितना है आपका, देखो V1 में जो वोल्टेज आपका क्रॉस सेक्शन में आपका है कितना जा रहा है इसमें आपका, तो 100 आपको ओम का जा रहा है इसके अंदर में। तो यहाँ पर वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका I इंटू R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हमको R पता है, एक ही सिंगल आपका है, तो यहाँ पर सिंपल आप कैलकुलेट कर लोगे 0.9 इंटू कितना हो जाएगा सर आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर V कितना निकल आएगा आपका, तो यहाँ पर देखो जो V निकल कर आ जाएगा आपका वो 90 वोल्ट क्या हो जाएगा आपका निकल कर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक देखो पॉइंट है, जब V1 के बारे में बात करोगे दोनों का क्या होगा ना आपका एडिशन हो जाएगा। कैसे एडिशन होगा, क्यों होगा समझना। देखो जब V1 के बारे में बात कर रहे हो दोनों यहाँ पर अटैचमेंट आपका जा रहा है, इस कारण से दोनों क्या कर लोगे ऐड कर लोगे, और जब दोनों का ऐड करके आप फाइनल निकाल दोगे तो 101 पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 25 आंसर आपको यहाँ पर इसका मिल जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं देखो इसका जो बी क्वेश्चन था आपका उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो सेम तरह का आपको फिगर देखने को मिल रहा है, थोड़ा डिफरेंट है बस।
इसमें देखो बोला है आपका इलेक्ट्रिक हीटर वाला क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स, मतलब एक आपका इलेक्ट्रिक हीटर आपका उसमें 3 अलग अलग आपको क्या दिए सिमिलर मिलते जुलते आपको ना 3 अलग अलग क्या दिए आपको हीटिंग एलिमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो कि ए बी सी से आपका मार्क है, यहां भी आप देख पाओगे फिगर के अंदर में कनेक्टेड है सोन इन द फिगर है, और ये तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या है आपके कनेक्टेड है, जैसा आप फिगर में क्या कर पा रहे हो देख पा रहे हो। ईच हीटिंग एलिमेंट इज रेटेड एज 1.2 किलोवाट, और जो हर एक हीटिंग एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है इसमें कितना आपको देखने को मिल रहा है आपका, तो ये आपका 1.2 किलोवाट इसको क्या किया है आपका रेट किया गया है। 240 वोल्ट क्या है आपका एंड हैज कांस्टेंट रेजिस्टेंस, 240 वोल्ट आपका रेजिस्टेंस का बिल्कुल क्या है आपका कांस्टेंट है, कम ज्यादा होने वाला बात नहीं है, फिक्स्ड है कांस्टेंट है। सो S1 S2 S3 आर रिस्पेक्टिव स्विचेस, मतलब इसका स्विच S1, इसका स्विच S2, C का आपका S3, ये स्विचेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। द सर्किट इज कनेक्टेड टू 240 वोल्ट सप्लाई, जैसा कि देखो मेंशन भी आपका है, ये जो पूरा सर्किट आपका है ना इसमें 240 वोल्ट आपका 240 वोल्ट से क्या आपका ये कनेक्टेड है। अब इसके ऊपर 3 क्वेश्चन बोला है। पहला, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट, कोई एक हीटिंग एलिमेंट का आपको क्या करना है रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा आपको बोला है कैलकुलेट द करंट इन ईच रेजिस्टर्स व्हेन ओनली S1 एंड S3 आर क्लोज्ड, मतलब अगर आपको देखो करंट कैलकुलेट करना है आपका हर एक रेजिस्टर का जब आपका S1 और S2 को क्लोज किया जाएगा। और तीसरा आपको बताना है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड, मतलब पावर डिसिपेटेड आपका एक या क्रॉस में होगा है ना, जब आपका S1 S2 और S3 ये तीनों ही क्या रहेगा आपका सर क्लोज रहेगा, आपको बता देना है। देखो सबसे पहले बात करोगे पहले वाले में, तो आपको क्या करना है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वन हीटिंग एलिमेंट का, बहुत ही सिंपल आपका है। P इक्वल टू कितना होता है आपका V स्क्वायर R, सारे देखो फॉर्मूला वाले ही क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला क्या रखना है माइंड में अपने, ध्यान रखना है कि कौन से फॉर्मूला का सर यूज हम लोग कब करेंगे। तो सिंपल याद है कि आपका P इक्वल टू क्या है आपका V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा R हो जाएगा, क्लियर है। अब R इक्वल टू यहाँ पर हम लोग निकाले, अगर R हमको क्योंकि निकालना है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा सर यहाँ पर V स्क्वायर बाई सिंपली कितना सर P, V हमको पता है सर 240 है, तो 240 का स्क्वायर 240 इंटू 240 हो जाएगा, और P आपको पता है सर 1200 हो जाएगा आपका ये 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म, 12 से 24 2 टाइम्स में खत्म, 24 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर आपका 48 ओम आपका हो जाएगा। ये क्लियर है, ये पहला आंसर आपका आसान था एकदम से। चलो आगे देखो दूसरा में हमको बोला है कि आपका अगर S1 S3 को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे, तो हर एक रेजिस्टर कितना होगा आपका, वो करंट रेजिस्टर में कितना होगा वो क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। कल कर देते हैं। देखो अगर आप क्या करते हो ना S1 और S3 क्लोज्ड है, तो करंट आपका करंट इन सी में आपका हो जाएगा V इक्वल टू क्या होता है आपका I इंटू R, ये भी एक फॉर्मूला है आपका, तो I आपको निकालना है क्योंकि, तो I का फॉर्मूला क्या होता है सर V बाई R होता है। V कितना है सर 240 है, R हमने सर निकाल लिया है अपना 48 है, हाफ कर दो इसको, ये 24 हो जाएगा, ये आपका 120 हो जाएगा, और हाफ करना चाहते हो सर ये 12 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब 12 का टेबल तो आता ही है, 12 में 5 जा 60, ये 5 एम्पियर यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। सी में ए और बी में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा सर, क्योंकि यहाँ पर ऑफ किया है आपका किसको, ऑफ किया आपका S1 और S3 को, तो V इक्वल टू यहाँ भी आपका वही देखो सेम चीज है। लेकिन जब इन दोनों के बारे में बात करोगे ना A एंड B के बारे में जब आप बात करोगे तो इसमें कितना निकल जाएगा आपका 240, और ये भी दोनों कंबाइन यहाँ पर क्योंकि बनेगा आपका, तो 48 कितना हो जाएगा आपका 96, और यहाँ पर कैलकुलेट कर लो, हाफ कर लो 48,
हाफ कर देंगे 120, हाफ कर लो आपका 24 हो जाएगा, यहाँ पर हाफ कर लो 60 हो जाएगा, फिर हाफ कर लो इसका 12, हाफ कर लोगे 30, करते चलेंगे 6, 15, अब नहीं होगा, 3 से करेंगे 2, 5, 2 से काट देंगे 2.5 टाइम्स में, यानी कि 2.5 क्या आ जाएगा आपका एम्पियर, इसमें करंट आपको देखने को मिलेगा। और तीसरा जो हमको बोला था ना, पावर हमको पूछा गया था किसके क्रॉस में, आपका जब आपका S1 S2 S3 तीनों को आपका बंद किया है, तो पावर इक्वल टू क्या होता है आपका I²R होता है। I तो हमने निकाला है सर, कितना है ना, I हमने निकाल लिया है सर, 5 हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने I5 पहले से कैलकुलेट यहाँ पर किया हुआ है आपका, है ना, C के अंदर में आपका। तो अब सिंपल यहाँ पर क्या करोगे, 48 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1200 वाट, और किलोवाट में कर दोगे तो 1.2 क्या हो जाएगा आपका किलोवाट में, आपको आंसर यहाँ देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा सैंपल पेपर साइंस का डिस्कशन, जिसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में यहाँ पर किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और एक प्रॉपर रफली आपको आइडिया लग चुका है कि सर क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस का अप्रोच हमारा कैसा होना चाहिए। देखो नॉर्मल अगर मैं बताऊं, फिजिक्स के अंदर में कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको आएगा क्वेश्चन आप इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। लेकिन क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट के साथ साथ फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आपको अच्छे से पता ये होना चाहिए कौन से फॉर्मूला का यूज हमें कब करना है, क्योंकि जो अगर वो आपको पता है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा करके आपसे पूछ दे, आपका गलत एक भी होने वाला नहीं है। तो इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, अपने इस डिस्कशन को यहाँ पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।